मासूमों को फंसाने का फंडा, धर्म को बनाया हथकंडा। ये है स्वयंभू प्रॉफेट बजिंदर सिंह। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह चमत्कार करने का दावा करते हैं। बजिंदर खुद को पैगंबर बताते हैं और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से हर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में दिखाया कि कैसे न्यूज़ नेशन पर मीडिया वालों की तरफ से एक पास्टर जी को बुलाकर उनसे क्रिश्चियनिटी में हो रहे चमत्कारों को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब उनसे किए गए, जिनका जवाब न्यूज़ स्टूडियो में आए उन पास्टर जी ने बहुत ही अच्छे से दिया। और यहाँ तक कि अपोस्टल अंकुर अरोड़ा जी, जो कि पंजाब के खामरा चर्च में प्रभु के काम करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना के द्वारा करोड़ों लोगों को चंगा कर रहे हैं, उन पर भी कई तरह के बेबुनियाद और झूठे आरोप इन मीडिया वालों ने लगाए, जिनका जवाब उन पास्टर जी ने बड़े ही अच्छे से दिया, जिसे देखकर मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि चमत्कार करने वाले परमेश्वर खुद हैं, उनका आत्मा ही अपने दासों को चुनकर उनमें से उनको इस्तेमाल करके लोगों के जीवनों में कार्य करता है। लेकिन मीडिया वालों के द्वारा बिना सच्चाई को जाने इसे पाखंडवाद और गलत कहना बिल्कुल ही सही बात नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ न्यूज़ नेशन की मीडिया टीम ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी को लेकर भी कहा, जिसमें उन्होंने लोगों के जीवनों में मिनिस्ट्री में हो रहे चमत्कारों को पाखंड तक कह दिया, क्योंकि वह सच्चाई से अनजान हैं और मसीह की सामत के बारे में नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर अपनी दया करें और उन पर सत्य का आत्मा जाहिर हो, ऐसे हम चाहेंगे। आइए दोस्तों, हम देखते हैं उस वीडियो क्लिप को, जिसमें पास्टर जी ने कैसे उनके इन सब बेबुनियाद आरोपों का जवाब दिया। छोड़े इसको। हैं? बजिंदर ऐसे तथाकथित चमत्कार दिखाने के लिए पूरे पंजाब में अपना शिविर लगाते हैं। वो बीमारियों से भी पीड़ित लोगों को चमत्कारिक ढंग से ठीक करने का दावा करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मेरे लीवर में प्रॉब्लम है। क्या बताया? सुनो, लीवर में जॉइंटिस हो जाता है बार बार। फ्री प्रॉब्लम कब से 11 साल से मेरे पति को मेरी 11 साल से चल रही है प्रॉब्लम। देखो एक्सरे हड्डियों का, ये देखो हड्डियों का। हाँ, कहाँ से है बेटे? कहाँ से है? मध्य प्रदेश। ठीक होना चाहते हो? निकल जाओ, छोड़ो फ्री जाओ। फ्री हो जाओ। छोड़ दे इसके। चेयर से आजाद हो जाए, जाए, फ्री हो जाए। इसकी कमर खुल जाए। देखा आपने कैसे बजिंदर ने एक शख्स को सिर्फ छूकर पैरालिसिस ठीक करने का दावा किया। जो शख्स वर्षों से व्हील चेयर पर बैठा था, दावा किया गया कि प्रभु यीशु के नाम पर इलाज से ठीक हो गया। फादर दिनेश, क्या आप हिप्नोटाइज को मानते हैं? होता है? मैं जो पूछ रहा हूँ सर, स्ट्रेट वे आंसर दीजिएगा प्लीज। आपको पता है हिप्नोटिज्म होती है या नहीं होती है चीजें? हाँ, आजकल इसका चोरी चकारी के लिए बहुत प्रयोग हो रहा है है ना? स्त्रियों को हिप्नोटाइज करके उनके एग्जैक्टली हो रहा है ना। फादर ने जो बात मैं पूछना चाह रहा था वो हमने अभी देख लिया, वो सब यहाँ पर हम वो जो हमने वीडियो में भी देखा था, बट ये खेल है, ये विश्वास नहीं। वो अच्छा, वो विश्वास नहीं, वो विश्वास है। और ये विश्वास की प्रकाशता ये है, विश्वास की प्रकाशता ये है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 50-50। आप 50 तो मानते हैं ना? कहाँ 50 कहा उन्होंने? क्या कहा? अभी कहा कि 50-50। डॉक्टर आपके सामने। और डॉक्टर साहब जब यू कहते हैं अब हमारे बस में नहीं रहा, अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी, दुआ कीजिए। लेकिन सर, दुआओं कहते हैं या नहीं कहते? दुआओं में और कहते हैं या नहीं कहते? मैं आपसे पूछता हूँ, कहते हैं या नहीं कहते? अगर कहते तो हाँ कीजिए। डॉक्टर कहते हैं अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी, अब दुआ कीजिए। विश्वास की दुआ से रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। फादर, ये जो आप स्पीच दे रहे हैं ना, इस स्पीच में ये मैं आपको बता रहा हूँ फादर, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ फादर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बात भी सुन लीजिएगा, मेरी बात को सुन लीजिए। इसलिए मैंने कहा ना, हिप्नोटिज्म जो शब्द है वो अपने शब्दों से आप हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ दैट इज द फैक्चुअली करेक्ट। डॉक्टर ने 50-50 नहीं कहा था, मैंने कहा था क्या? डॉक्टर आपने कहा था क्या? शब्दों का डॉक्टर प्लीज बोलिए। फादर एक मिनट, मैं स्पष्ट कह दूं,
इसमें कोई शक नहीं है, साइंस या मेडिसिन कभी क्लेम नहीं करते कि हम भगवान बन गए हैं। हम अच्छी कोशिश करते हैं, दे आर वेल एक्सेप्टेड इन्वेस्टिगेशनल टूल्स भी हैं, जैसे हिप्नोसिस भी एक टूल है, इसमें कोई शक नहीं है। साइंटिफिक टूल्स और भी ऐसे कई हैं, लेकिन उनमें यह कभी नहीं कहा जाएगा कि हम कोशिश नहीं करेंगे और सब कुछ भगवान करेगा। नो, यस, ये सच है कि एक कैंसर का पेशेंट है, 100 पेशेंट्स हैं, 100 में से कुछ का हमें पता होता है कि इसका, हम बताते हैं कि इसका सर्वाइवल रेट इतना है, इतने साल जी पाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम कहेंगे शायद वो उम्मीद के खिलाफ कर गए हैं, बट दैट इज ओनली ए मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो अपने आप में साइंस भी नहीं है और वो उसमें कोई चमत्कार भी नहीं है, उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। अनसाइंटिफिक चीजों को सपोर्ट नहीं करना। आपकी बात ठीक है, और साथ ही साथ फादर ये भी बात है कि भगवान पर, ईश्वर की आस्था पर कोई यहाँ पर, उस पर कोई शक व शुबा नहीं है या उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। बात ये हो रहा है कि वो आपने जो चोरी चकारी और दुकानी की बात कही थी ना, उस दुकानदारी के क्योंकि इस अपने आप को जो भगवान कहकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और पाताल बाबा, एक क्विक रिएक्शन आपसे लूंगी, फिर मयंक भी हमारे साथ यहाँ पर है, कि इसी धर्म के नाम पर, इसी खुद को भगवान कहकर ये दुकानदारी चल रही है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, और खुद को कोई भगवान कैसे कह सकता है, खुद को कोई भगवान कैसे बता सकता है। दोस्तों, हम मीडिया वालों को कुछ भी बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक समय हम भी मसीह से अनजान थे, इसलिए परमेश्वर जिस किसी पर अपनी दया करना चाहे उस पर करते ही हैं। एक दिन ऐसा भी ज़रूर आएगा जब क्या मीडिया वाले, क्या बड़े बड़े मसीह विरोधी सब परमेश्वर की सामत के ऊपर विश्वास करेंगे और उसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।